एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा जी में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा जी में समा गए। और फिर उन्होंने ये जानने के लिए तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा जी में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी के पास चल के उन्हीं से पूछते हैं। दोनों लोग गंगा जी के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे पास अपने पाप धोते हैं, का मतलब आप भी पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वो लोग समुद्र के पास गए और कहा, सागर देवता, गंगा जी जो आपको अर्पित कर देती हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र देव ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल देव, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादल देव ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बनाकर वर्षा के रूप में धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। और उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता हो जाती है। इसीलिए ऐसा कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अन्न को जिस वृत्ति कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम और ईमानदारी का होना चाहिए। जय श्री राम।